नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बालोद में सीएम साहब का बड़ा ऐलान, किसानों को एक मुश्त मिलेगी अंतर की राशि। जिले के मां बंजारी मैदान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हितग्राही सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां सीएम साय ने 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के अंतर का राशि एक मुश्त देने की बात कही है। बता दें कि हितग्राही सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार को 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल में मोदी की गारंटी का काम श्याम श्याम हुआ है। वह सभी वादे पूरे किया जा रहे हैं। वह 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरा किया गया, 8,46,000 की स्वीकृति केंद्र से आ गई है। बता दें कि 10 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। वह 3 लाख से अधिक आवास फिर से मिलने जा रहा है। वह पिछले साल बालोद से ही किसानों के अंतर का राशि हस्तांतरित की गई थी। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य और बढ़ेगा। बता दें कि धान खरीदी बंद होने के साथ ही रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा। वह अंतर की राशि भी एक मुश्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यहां हमने 115 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। इससे विकास की गंगा बहेगी। मटिया मोती बांध के लाइनिंग कार्य का भी भूमि पूजन किया है। इसके बाद सुगमता से किसानों के खेतों में पानी पहुंच पाएगा। वह सीएम ने इस दौरान बालोद में नालंदा परिसर और 400 सीटर ऑडिटोरियम बनाने की भी घोषणा की है। एक साथ हो सकते हैं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन चुनाव को लेकर दिया बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन गुरुवार को रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, नितिन नवीन जी रायपुर आ रहे हैं। वह संगठन के जो आगामी कार्यक्रम है इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वह त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है को लेकर बैठक होगी। मैं इसमें सीनियर नेता, सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी समेत सभी विधायक, सांसद, मंत्रीगण मौजूद होंगे। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तय की जाएगी। धर्मांतरण पर बनेगा नया कानून, छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना नहीं होगा आसान, नियम में कड़ी सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है। मैं इसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कई अहम प्रावधान किए जा रहे हैं। मैं राज्य में धर्म स्वतंत्र कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार धर्म स्वतंत्र कानून बनाने जा रही है। मैं इससे प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थम सकते हैं। बता दें कि वर्तमान समय में राज्य में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए किसी तरह की कानून नहीं बनी है। मैं अब राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से दिव्यांग लाभार्थियों को मिली 2 लाख रुपये, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना समाज के दिव्यांग वर्ग को नई उम्मीदें और सम्मान प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत महासमुंद जिले में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 3 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि समाज में समानता और सम्मान का संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन को आत्मनिर्भर और स्थिर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ठेकेदार सुरेश समेत 4 आरोपियों की रिमांड खत्म, पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर समेत बाकी के 4 आरोपियों की रिमांड खत्म हो गई है। इसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है। मामले में अगली सुनवाई 21 तारीख को होगी। बता दें कि बीते दिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई ठेके भी निरस्त कर दिए। मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल, यहां शिक्षक लेते हैं वामन अवतार। एक शिक्षक के भरोसे हैं प्रदेश के 5840 स्कूल। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में बच्चों की शिक्षा राम भरोसे है। जहां तैनात प्रत्येक स्कूल में शिक्षक तैनात हैं और उसके सिर पर 100 से अधिक जिम्मेदारियां होती है। यह नज़ारा एक स्कूल का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5840 स्कूलों का है। जहाँ प्रत्येक स्कूल में महज एक शिक्षक तैनात है जो स्कूल अध्यापक, प्राध्यापक से लेकर चपरासी तक की भूमिका अदा करता है। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्कूल के शिक्षक वामन अवतार लेकर अकेले न केवल सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि पूरा स्कूल संभालते हैं।
नशे के कारोबारी की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त, 4 राज्यों में फैला रखा था नेटवर्क। जब छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है, वह नशे के कारोबारी संजीव उर्फ सुच्चा सिंह की 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। यह छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें कि मुख्य आरोपी सुच्चा सिंह पिछले 20 सालों से नशे के कारोबार में लिप्त थे। उसने छत्तीसगढ़ के साथ साथ जबलपुर, नागपुर और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। नशे के अवैध धंधे से अर्जित धन का उपयोग उसने विभिन्न संपत्तियों की खरीद और निवेश के लिए किया था। वह संजीव उर्फ सुच्चा सिंह को कुछ समय पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले नक्सली थे। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए 8 में से 5 जवान सरेंडर के बाद नक्सलियों के खिलाफ थामा था हथियार। जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को हुए ब्लास्ट में जिन डीआरजी जवानों की शहादत हुई है, उनमें 5 सरेंडर नक्सली थे। ये नक्सलवाद से परेशान होकर मुख्य धारा में लौटे थे और नक्सलियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने के लिए डीआरजी की टीम में शामिल होकर हथियार उठाया था। वह जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के अम्बेली गाँव के पास सुरक्षा कर्मियों के काफिले में शामिल एक वाहन को नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट करके उड़ा दिया था। में इस घटना में सुरक्षा बल के 8 जवानों और वाहन चालक की मौत हो गई है। मृतकों में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 4 जवान और 1 वाहन चालक शामिल थे। यह पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। सीएम साय ने खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में टेनिस और हॉकी अकादमियों को दी मंजूरी। जब छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए 2025 का आगाज बड़ी खुशखबरी के साथ हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से रायपुर में टेनिस अकादमी और राजनांदगांव में हॉकी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन 2 प्रमुख अकादमियों के शुरू होने से राज्य के युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने इन अकादमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और उत्कृष्ट प्रशिक्षकों से सुसज्जित करने की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के लिए खुशखबरी है। उन्हें शायद सरकार ने कैबिनेट मंत्री पद का स्टेटस दिया है। मैं शायद सरकार की तरफ से इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया गया। मैं शिष्टाचार के तहत सलीम राज को कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिला। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। मैं सलीम राज को जैसे ही कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिला, वो इस खबर से खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और शायद सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताता हूं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। बचाव को लेकर जारी की गाइडलाइन। जाने स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी। जब कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में ह्यूमन मेटानिमो वायरस की पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ भी अलर्ट हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV वायरस से पहले से मौजूद है, पर ज़्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। मैं वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस वायरस से बचाव को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अब तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ की बिजली से रोशन होंगे किस्टाराम के 29 गांव। 2025 तक बस्तर के सभी गांव में बिजली विस्तार का दावा। जब छत्तीसगढ़ बिजली आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है, मैं इसके लिए राज्य सरकार और विद्युत कंपनी ने सराहनीय कदम उठाए हैं। किस्टाराम के 29 गांव में तेलंगाना से बिजली की आपूर्ति को बंद कर छत्तीसगढ़ की अपनी बिजली पहुंचाई जा रही है। मैं इससे राज्य की 1 करोड़ रुपये की बचत होगी। एक बार फिर छत्तीसगढ़ हुआ शर्मसार। हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म, आरोपी अरेस्ट। जसपुर नगर जिले में युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट पर वायरल करने वाले आरोपी युवक को तबकरा पुलिस ने सूचना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल दाखिल किया। आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 64, 142 व IT एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 5 जनवरी को थाना तबकरा में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 24 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाने अपने घर आई थी। इसी दौरान दिनांक 25 दिसंबर को सुबह अपने घर के गेट से बाहर खड़ी थी। तभी आरोपी रक्षित खाका, जो कि पीड़िता का पुराना परिचित है, आया वह पीड़िता को जबरन अपनी स्कूटी में बैठाकर अपने घर ले गया।
यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाए नए नियम, नहीं होगी नीट और पीएचडी की आवश्यकता। जो न्यायधानी में बीसी भर्ती नियमों में भी बदलाव यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जॉब का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया। इसके अनुसार एमई और एमटेक कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। मैं साथ ही वाइस चांसलर के पदों पर भर्ती के लिए भी नियमों में बदलाव किया। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रमोशन और वीसी की भर्ती के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वह जारी किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में पीजी डिग्री वाले लोगों को सीधे सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती होने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ों का हुआ विवाह। जिले में विशेष विवाह अधिनियम के तहत आज 10 विवाह संपन्न हुए। इस अधिनियम के तहत इच्छुक आवेदनगण अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक जो लड़का लड़की बालिग हो, कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके लिए आवेदन पत्र 7 प्रति में, शपथ पत्र वर वधु दोनों का जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर, विधवा का एवं उनके बीच कोई रक्त संबंध नहीं है का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वह तलाकशुदा होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय का आदेश डिग्री एवं विधुर विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। वह जन्म तिथि के लिए अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा जन्म प्रमाण पत्र दोनों की फोटो वर वधु की अलग अलग, 7 फोटो वर वधु की अलग अलग, 8 रुपये का चालान, 108 विवाह शुल्क भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच रायपुर में जमा करना होगा। वह साथ ही वर वधु का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, 2 लिफाफा जिसमें 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो। प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना का फायदा उठा रहे उपभोक्ता 78,000 रुपये की सब्सिडी। जिले में क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वह चीफ इंजीनियर रायगढ़ रीजनल पीबी संजीव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्कल रायगढ़ चंपा में अब तक 50 लोगों ने सोलर पैनल प्लांट लगवा दिया। इसके साथ ही 1300 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगभग 8,000 रजिस्ट्रेशन अब तक किए गए। इस योजना के तहत उपभोक्ता सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे और उनकी बिजली खर्च में भारी कमी आ रही है। मुख्यमंत्री साहित्य सतगुरु रितेश्वर जी महाराज ने की सौजन्य मुलाकात, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर की चर्चा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परम पूज्य सतगुरु रितेश्वर जी महाराज ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने साल श्रीफल भेंट कर सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सतगुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात है। वह सतगुरु रितेश्वर जी के मार्गदर्शन में यह परंपरा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सतगुरु जी के सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयासों में हर संभव सहयोग की बात कही है। वह मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साधु संतों, मनुष्यों की कृपा और मार्गदर्शन से हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता छोटे बच्चों को पढ़ा रहे धर्म विशेष का पाठ वीडियो वायरल। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र से एक धर्म विशेष का पाठ पढ़ाते हुए एक आंगनबाड़ी केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरल हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा छोटे बच्चों को धर्म विशेष का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रही है। व्यापारी के घर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले 5 नाबालिग गिरफ्तार, देखे सीसीटीवी वीडियो। जो अंबिकापुर में व्यापारी के घर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले 5 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। यह हमला कुछ दिन पहले व्यापारी के घर पर हुआ था और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तार किए गए सभी युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं और यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के छठीरामा इलाके की है। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत लेकिन नहीं होगी जेल से रिहाई, काल कोठरी में ही कटेंगी रातें, जाने मामला। जब जेल में बंद सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। वह सौम्या चौरसिया को एसीबी EOW स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के मामले में जेल में बंद है। वह सौम्या राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी है। वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वह सबसे पावरफुल लेडी अधिकारी मानी जाती थी। वह सीएम ऑफिस में पदस्थ थी। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसलिए जमानत
दी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी जेल से उनकी रिहाई नहीं होगी। सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया है। उन्हें अभी इस मामले में जमानत नहीं मिली है, जिस कारण से वो जेल में ही रहेंगी। 3 पहाड़ियों के बीच स्थित जलाशय में सैलानियों के लिए नाव की सवारी, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन का अद्भुत केंद्र। यह 3 पहाड़ियों के मध्य मनियारी नदी पर निर्मित यह जलाशय अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में है, जिसे राजीव गांधी जलाशय या खुड़िया जलाशय भी कहा जाता है। यह पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रायपुर के 33 टैंकों से कल नहीं आएगा पानी, निगम ने दिया आदेश। रायपुर में गुरुवार यानी आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 150 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 6 शटडाउन लिया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर की 33 पानी टैंकों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे शहर के कई वार्डों में शाम को पानी नहीं मिलेगा। निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 150 MLD फिल्टर प्लांट से ही शहर की 29 और 80 MLD प्लांट से 4 बड़ी पानी टैंकियों को सप्लाई की जाती है। 9 जनवरी को फिल्टर प्लांट में वाल्व बदला जाएगा। इस मरम्मत कार्य के दौरान गुरुवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटे का शटडाउन किया जाएगा। जल्द बजेगा नगरीय निकाय चुनाव का भी गुल। चुनाव से पहले क्या है बीजेपी कांग्रेस की तैयारी। जब विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद अब छत्तीसगढ़ में शहर सरकार चुनने की बारी आ गई है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का भी गुल कभी भी बज सकता है। आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद अब चुनाव ऐलान का इंतजार हो रहा है। यहाँ नगर निगमों और नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। रायपुर समेत 10 शहरों की जनता अपनी लोकल सरकार चुनेगी। आइए जानते हैं चुनाव से पहले क्या है बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी। क्या बूथ मैनेजमेंट से होगी फतह। ईसा मसीह के खिलाफ विवादित बयान, बीजेपी विधायक के नाम FIR दर्ज, जाने क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के जसपुर की बीजेपी विधायक यानी कि रायमुनि भगत ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सभा में बेतुका बयान दिया था। अब इस मामले में FIR दर्ज की गई है। ये मामला बीते वर्ष 1 सितंबर 2024 को आस्था चौकी क्षेत्र के ग्राम ढेगनी में एक भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ईसा मसीह के आराध्य ईसा मसीह पर कथित टिप्पणी की थी। विधायक ने सादरी भाषा में ईसा मसीह के जीवित होने पर उंगली उठाते हुए बयान दिया था। नक्सलियों का खौफ, शहीद जवान का उसके गांव में नहीं हो सका अंतिम संस्कार, इसलिए लेना पड़ा यह फैसला। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बीच आज भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दहशत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजापुर हमले में शहीद हुए जवान को उसके अपने गांव में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। ऐसे में नेशनल हाईवे के किनारे एक गांव में उसका अंतिम संस्कार करना पड़ गया। जगदलपुर में कंप्यूटर टीचर डाटा ऑपरेटर की जॉब, बलौदा बाजार में सखी सेंटर के लिए वैकेंसी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में 9 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। एक निजी प्राइवेट फर्म में नियोजक के लिए 7 कंप्यूटर टीचर योग्यता PGDCA, BCA, MCA, MSc IT और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता PGDCA, ग्रेजुएशन और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की जानकारी होनी जरूरी है, जिसके लिए मासिक वेतन 8,000 रुपये है। वह कंप्यूटर टीचर डाटा ऑपरेटर की जॉब के लिए प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होना जरूरी है। बता दें कि इन पदों के लिए अनुभवी को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही 7 कार्यक्षेत्र स्थल जगदलपुर के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित स्थल पर समय अवधि में अपनी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, 1 सेट 6 प्रतियां, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं। यह आयोजन पूरी तरह से निःशुल्क है। गृह विभाग की समीक्षा, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी। डिप्टी CM का अफसरों को 2 टूक निर्देश, NDPS एक्ट के SOP का कर सख्ती से पालन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिन भर चली इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं
के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जमीन दो जुआ बिलासपुर का मिशन अस्पताल 1885 में हुई थी स्थापना। अस्पताल के नाम पर चलाई जा रही थी चौपाटी। जो न्यायधानी बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लीज के चर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर आज मिशनरी कब्जे के अस्पताल को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर निगम अमला 10 बुलडोजर के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने जुट गया। वह कैंपस के भीतर बने भवनों को गिराया जा रहा है। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल बिलासपुर की साल 1885 में स्थापना हुई। में सेवा के नाम से मिशन अस्पताल को 11 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। 1966 में लीज का नवीनीकरण कर साल 1994 तक लीज बढ़ाई गई थी। में पुलिस की अवधि 31 अप्रैल 1994 तक के लिए थी। में लीज में मुख्य रूप से निर्माण में बदलाव एवं व्यावसायिक गतिविधियों बिना कलेक्टर की अनुमति के न किए जाने की शर्त थी। जातिगत गाली गलौज करने पर भाजपा नेत्री पहुंची जेल। जनपद पंचायत कर्मचारी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। जातिगत गाली गलौज करते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद आखिरकार भाजपा नेत्री हेम कुंवर को पुलिस ने जेल भेज दिया। मैं नगर में यही चर्चा थी कि एक तरफ जिला भाजपा अध्यक्ष ज्योति पटेल के नाम की घोषणा होने पर भाजपाई खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेत्री हेम कुंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया। दरअसल चंद रोज पहले भाजपा नेत्री हेम कुंवर अपने क्षेत्र के कार्य को लेकर जनपद पंचायत पहुंची थी, जहां उनका जनपद कर्मचारी नारद से किसी बात को लेकर तू में हो गया। वह दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। वह वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री घटना के लिए उकसाते सुनाई और दिखाई पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के इस धान खरीदी केंद्र में 6,768 बोरा फर्जी खरीद का मामला उजागर। कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। जिले में धान उपार्जन केंद्र में तेजी से चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के बीच रामपुर धान खरीदी केंद्र पर बड़ी अनियमितता सामने आई है। मैं कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने डोंगरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत स्थित इस केंद्र का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया। बता दें कि औचक निरीक्षण में सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामपुर द्वारा संचालित धान खरीदी केंद्र में लगभग 6768 बोरा धान प्रथम दृष्टिया फर्जी खरीदी किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी दिलीप चंद्राकर और ऑपरेटर नरेंद्र वर्मा मौके पर उपस्थित थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जोहार।